जामवंत हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं और उन्हें माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान को याद आता है कि कैसे उन्होंने बचपन में सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। देवताओं की विनती पर उन्होंने सूर्य को मुक्त किया था और अपनी शक्ति का स्मरण होने पर हनुमान राम काज के लिए समुद्र लांघने को तैयार हो जाते हैं। हनुमान के मार्ग में मैनाक पर्वत समुद्र से प्रकट होता है और उनसे अपने शिखर पर कुछ देर विश्राम करने का निवेदन करता है। मैनाक पवन देव का ऋणी होने और समुद्र देव की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान को विश्राम देना चाहता था, लेकिन हनुमान राम के कार्य को पूरा किए बिना विश्राम को पाप मानते हुए मैनाक के आतिथ्य को स्वीकार नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर सुरसा नामक राक्षसी हनुमान को रोकती है, उन्हें अपना आहार बनाने का प्रयास करती है। सुरसा को ब्रह्मा का वरदान था कि कोई भी उसे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। हनुमान पहले निवेदन करते हैं कि वे सीता माता का पता लगाने के बाद स्वयं सुरसा का आहार बन जाएंगे, लेकिन सुरसा नहीं मानती। तब हनुमान बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वह अपना आकार बहुत बड़ा कर लेते हैं और जब सुरसा अपना मुख बड़ा करती है तो हनुमान अति सूक्ष्म रूप धारण कर उसके मुख से प्रवेश कर फुर्ती से बाहर निकल आते हैं। इससे ब्रह्मा का वरदान भी बना रहता है और हनुमान आगे भी बढ़ जाते हैं। सुरसा तब अपने असली रूप में प्रकट होती है और बताती है कि वह देवताओं द्वारा हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजी गई थी। हनुमान के मार्ग में एक और बाधा आती है, सिंगिका निशाचरी, जो अपनी परछाई से उड़ते हुए जीवों को पकड़कर खा जाती थी। सिंगिका हनुमान की परछाई पकड़कर उन्हें नीचे खींचती है। हनुमान अपने विशाल रूप में आकर गदा से प्रहार कर उसका वध कर देते हैं। 7 योजन समुद्र पार कर लंका की धरती पर उतरते हैं। वे अति सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लंका की नगर देवी लंकिनी उन्हें रोकती है। हनुमान विशाल रूप धारण कर लंकिनी पर गदा से प्रहार करते हैं। घायल लंकिनी बताती है कि ब्रह्मा ने उससे कहा था कि जब वह किसी वानर के एक प्रहार से परास्त हो जाए तो समझ ले कि लंका के विनाश का समय आ गया है। वह हनुमान को अंदर जाने देती है। अति सूक्ष्म रूप में हनुमान लंका का निरीक्षण करते हैं। वे रावण को महल में सोते हुए देखते हैं। एक पल के लिए उसे मारने का विचार करते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। वे एक कक्ष में मंदोदरी को सोते हुए देखते हैं, लेकिन उनके शांति चित्त से समझ जाते हैं कि वह सीता नहीं हो सकती। इसके बाद विभीषण से हनुमान जी मिलते हैं। वहाँ राम का नाम सुनकर हनुमान विभीषण से ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के सामने जाते हैं। विभीषण उन्हें सीता के बारे में जानकारी देते हैं कि वह अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी की भांति रहती है और चारों तरफ से भयानक राक्षसों द्वारा घेरी गई है।